हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों, कल मैंने लाइव किया था रात को 9:20 पे। वैसे कल वीडियो में तो मैंने संडे के लिए कहा था, बट कल टाइम बच गया तो मुझे लगा ठीक है उसे यूटिलाइज करते हैं, तो लाइव हुआ था। तो ऐसे ही होता है। बाकी अब संडे को भी हम कोशिश करेंगे लाइव आने की, शाम के समय 5 से 6 बजे के बीच। तो आप लोग तैयार रहिएगा। अब दोस्तों, आज एक ऐसा प्रश्न जो कई सालों से आपको यूट्यूब पे दिखा होगा, लोगों के दिमाग में दिखा होगा, लोगों की कमेंट्स में दिखा होगा, जहां पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि आपने विवाह कर लिया, कुछ दिन साथ रह लिए, अब पत्नी ने कहा जी मुझे अपने मायके वालों की याद आ रही है, या किसी और वजह से मायके गई, भाई की शादी थी, बहन की शादी थी, और आप उन्हें मायके में छोड़ करके आ गए। अब जब आप उन्हें मायके में छोड़ करके आ गए, उन्होंने कहा था कि मैं शादी के बाद 15 दिन में 10 दिन में वापस आ जाऊंगी, लेकिन आफ्टर 10 डेज वो वापस नहीं आती है। आप उसको बोलते हैं वापस आने के लिए, वो कहती है कि अभी कुछ दिन और लगेंगे, हफ्ता भर और रहती है। फिर फोन करते हैं, फिर मना कर देती है। फिर धीरे धीरे आपके फोन उठाने बंद कर दिए जाते हैं, यानी कि पत्नी वापस नहीं आ रही है, लेकिन क्लियरली ये भी नहीं बोल रही है कि मुझे साथ नहीं रहना है। यानी ना तो साथ रह रही है, ना तो डाइवोर्स दे रही है। वो परिस्थिति बन गई। अब ऐसे में आपको क्या लीगल स्टेप लेने चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, मेनली ये वीडियो इस बिंदु पर है कि दोस्तों, शुरुआती स्टेप होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं मैट्रिमोनियल में। एक बार जब मामले उलझ जाते हैं ना, मेरे पास कई मामले आते हैं, सर मेरा 5 साल से मामला चल रहा है, 125 में ये तमाम चीजें हो रखी है, डीवी में ये तमाम चीजें हो रखी है, 498 में तमाम चीजें हो रखी है। ऐसे केसेस को हम फाइट भी नहीं करते हैं। कारण क्या है कि सारे केसेस का रायता ऑलरेडी बना हुआ है, फैला हुआ है। अब उसमें हाथ डाल के कोई फायदा नहीं है। जो गलतियां होनी थी वो ऑलरेडी पक्षकारों के द्वारा की जा चुकी हैं, उनकी कोई रिकवरी नहीं है। तो अब तो केवल आर्ग्यूमेंट करना है, और आर्ग्यूमेंट उसी आधार पे होगा जो रिकॉर्ड कहता है, और आर्ग्यूमेंट से जो भी रिजल्ट आएगा वो केवल ब्लेम आपके ऊपर आएगा, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए इस प्रकार के केसेज में हाथ डाल के कोई फायदा नहीं मिलता है। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात यही है कि अगर आप शुरुआती दौर में कुछ सावधानियां रखेंगे तो सारी चीजें सही जा सकती हैं, और शुरुआती दौर में गलतियां कर देंगे तो फिर गड़बड़। अब देखिए, आपके सामने ये परिस्थिति आ गई कि पत्नी कुछ भी क्लियर जवाब नहीं दे रही, ना तो आ रही है ना डाइवोर्स दे रही। आपने कई बार अपनी तरफ से अप्रोच कर लिया कि भाई चलो फिर म्यूचुअली कर लेते हैं, नहीं रहना तो, उसका भी कोई जवाब आपको नहीं दे रहे। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखो, लीगल प्रक्रिया काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए हमेशा लीगल प्रक्रिया को लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। कभी भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में लीगल ऑप्शन को ऊपर नहीं रखना चाहिए। मैंने बहुत से लोग देखे, जब ऐसी परिस्थिति होती है, शादी को भी 2-3 महीने हुए हैं, कहते मैं तो डाइवोर्स फाइल कर दूं। पहले तो आप लीगली डाइवोर्स फाइल कर नहीं सकते, क्योंकि अभी शादी को 1 साल पूरा नहीं हुआ है। बट अगर आप कर भी सकते तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप डाइवोर्स फाइल करके एक लीगल प्रक्रिया शुरू कर रहे हो। और जब आप एक लीगल प्रक्रिया शुरू करोगे, आप डाइवोर्स डालोगे, वो अपनी तरफ से 2-3-4 केस डालेंगे और चीजें शुरू हो जाएंगी। और धीरे 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 मनों में जो डिफरेंसेज हैं वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि कोई भी पीछे हटने को रेडी नहीं होता, और इसी ईगो में 10-15-20 साल आपके खराब हो जाते हैं। तो बेहतर ऑप्शन क्या है? अगर आपको ऐसा लग गया ना कि वाइफ नहीं आ रही है और क्लियर कुछ बता भी नहीं रही है, तो आप बिल्कुल शांत बैठो, चुप बैठो। क्योंकि अगर आप डाइवोर्स भी फाइल करोगे, डाइवोर्स एकदम से तो मिलता नहीं। अभी रिसेंटली मैंने जो वीडियोस डाले, अगर आप उन्हीं को देखो, किसी में 14 साल बाद ग्रांट हो रहा है, किसी में 20 साल बाद, किसी में 18 साल बाद फाइनल हो रहा है डाइवोर्स। तो उन चीजों का कोई मतलब नहीं है। उससे बेहतर है कि इतना समय आप कोर्ट में गुजारें, आप बिल्कुल शांति से बैठ जाइए 1 साल। देखो, होता क्या है, ये सब साइकोलॉजिकल है। जब आप उन्हें बार बार छेड़ोगे तो बात अलग होती है। जब आप उन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ोगे तो आदमी कहीं ना कहीं सोचता है इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सब साइकोलॉजिकल होता है। आपने उनको छेड़ना नहीं है। आपने, ठीक है, आप आश्वस्त हो गए कि भैया वो आने वाली नहीं है, डाइवोर्स भी नहीं दे रही है, आप अपना काम धंधा जो कर रहे हो करो, जहां घूमने जाना है जाओ, जो अपनी लाइफ जीनी है जियो, और उस तरफ ध्यान मत दो। कुछ समय, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मत दो ध्यान उस तरफ। अब इससे आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इससे आपका फायदा ही हो रहा है। क्योंकि आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, कभी तो वो बोलेगी कि भाई मेरे को जो है म्यूचुअल डाइवोर्स दे दो, इतना पैसा दे दो, कभी तो बोलेगी ना। तो आप थोड़ा वेट कीजिए। 1-1.5 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनने में लगता है 1-1.5 साल बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जब कोर्ट कचहरी में आदमी आता है ना, तो कई बार तो 3 डेट में 1 साल निकल जाता है। आपको पता ही होगा, समन की तामील भी नहीं हो पाती कई बार 1 साल में। तो इसलिए 1-1.5 साल बहुत छोटी सी चीज होती है। और आपको बेनिफिट ये मिलता है कि 1-1.5 साल में उनके दिमाग में कुछ पॉजिटिव आ गया, हो सकता है ऐसे ही आप निकल जाओ। ऐसे मामले भी रहे हैं, रेयर रहे हैं, जहां पे लोगों ने सब्र रखा और सब्र का उनको फल मिला, और आप इससे बाहर आ जाओ। हो सकता है उस 1-1.5 साल में उस लड़की का कहीं और सेटल करने का उसका माँ बाप सोच लें, और आपसे कहीं चल भाई तू मेरे को म्यूचुअल डाइवोर्स दे दे, बिना पैसे के आपका हो जाए। और अगर वर्स्ट सिनेरियो की आप बात करो कि 1-1.5-2 साल के बाद अगर वो आपके ऊपर केस करते भी हैं, तो कम से कम आपके पास ग्राउंड होगा, साहब 1.5 साल की देरी से केस दर्ज कराया है। अगर एक्चुअल में प्रताड़ित होती तो तभी कराती, तो भी आपके फेवर में सारे केसेस जाएंगे। तो कहने का मतलब है
कि जो टाइम ड्यूरेशन बीच में बीतेगा वो आपके लिए कतई नेगेटिव नहीं है। हर तरह से किधर से भी पकड़ लो, किसी भी एंगल से पकड़ लो, वो पॉजिटिव ही है। और समय सब कुछ बदलता है। कई सारे मामले आते हैं जहां लड़की वाले शुरू में कहते हैं 50 लाख दे दो, जब लड़के ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, 1 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, लड़के ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, उन्हें भी लग गया भैया ये देने वाला तो नहीं है। अब लड़की को आगे बढ़ाना था, तो उल्टा इस बात पे आ गया कि हमें म्यूचुअल डाइवोर्स दे दो। एक तो मामला बहुत मतलब अनोखा यूनिक मामला मेरे पास आया था, जिसमें लड़के को पता चल गया कि ये क्यों मांग रहा है डाइवोर्स, क्योंकि लड़की की शादी करनी है। उसने अपनी शर्तें रखी, मैंने उस मामले में ड्राफ्टिंग करी थी। उसने अपनी शर्तें रखी कि भैया मैं डाइवोर्स तब दूंगा जब आप मेरे इतने पैसे दोगे जो मेरी शादी में लगे, और लड़की वालों ने वो भी दिए। तो कहने का मतलब है कि सब चीजें होती हैं, सब्र पेशेंस इसके साथ होती हैं। जितने ज्यादा आप जल्दबाजी करोगे, एग्रीशन दिखाओगे, उतना ज्यादा दबाव में आ जाओगे, उतना ज्यादा दिक्कत करोगे। कुछ मामले ऐसा हमारे पास आए जिसमें लड़का स्टार्टिंग में तो बहुत कॉन्फिडेंट था, मैं तो ये उखाड़ कर दूंगा, मैं वो उखाड़ कर दूंगा, 340 लगा दूंगा, जेल पहुंचा दूंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज थी, प्रैक्टिकली पता नहीं था कोर्ट के अंदर क्या होता है और कैसे चलता है। शुरुआत में इस तरह की व्यवहार था, बाद में जब कोर्ट में आया, जितनी भी उसने बड़ी बड़ी अपनी एप्लीकेशंस बना के दी, 91 की, 340 की, कोर्ट ने उठा के साइड में किया और मेंटेनेंस लगा दिया। एरियर हो गया इकट्ठा, मोटा एरियर, बोला चल इसके पैसे दे। अब उसको समझ में आया कि भैया जो हम पढ़ते हैं देखते हैं वो पूरे तरीके से प्रैक्टिकल नहीं होता। अगर हम पूरे तरह से उसी पे रिलाय करेंगे तो चीजें खराब हो जाती हैं। फिर जब उसका कॉल आया बाद में, तो उसकी टोन ही बिल्कुल अलग थी। उसे समझ में आ चुका था कि लीगल सिस्टम कैसे चलता है, और यही चीज जब हम शुरू में समझा रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था। तब तो वो उल्टा हमें ही बोल रहा था कि भैया हमें कुछ नहीं पता, उसे ज्यादा पता है। मेरा ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त आपको जवाब देगा। तो कहने का यही मतलब है कि जल्दबाजी करके एग्रीशन में आके नुकसान होगा। अगर पत्नी नहीं आ रही, डाइवोर्स भी नहीं दे रही, वेट करना सबसे अच्छा सौदा है। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।